आप अभी जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, जल्द ही उसका चेहरा, उसकी आत्मा बदलने वाली है। यानी कि इसका सॉफ्टवेयर, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो जल्दी ही बदलने वाला है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक जो आप मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो या तो एंड्रॉइड है, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो वो iOS है। एंड्रॉइड को ओन करती है गूगल और iOS को ओन करती है एप्पल कंपनी। पर अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि भारत ने अपना खुद का इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, जिसका नाम रखा गया है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इन शॉर्ट भैरोस। तो भैरोस को एक्चुअली बनाया क्यों गया, ये कैसे काम करेगा, ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंटेड। इंडिया इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल यूजर्स वाली कंट्री है, और इंडियन मोबाइल मार्केट में 95% से भी ज्यादा लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, जिसका मालिक गूगल है। रही बात बाकी के 5% लोगों की, तो वो एप्पल फोन यूज करते हैं, जिनमें के होता है iOS, और iOS एप्पल कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है। पर अब इंडिया ने भी टेक इंडस्ट्री में कर दिया है एक बहुत बड़ा धमाका और बना लिया है खुद का इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके नाम दिया गया है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इन शॉर्ट भैरोस। अब आता है एक सवाल कि आखिर इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हाल ही में CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर बहुत सारे जुर्माने लगाए और उन पर कई सारे आरोप लगाए, जैसे कि वो मार्केट में मोनोपोली करते हैं, दूसरे प्लेयर्स को मार्केट में आने से रोकते हैं, और उनकी कई सारी डिफॉल्ट एप्स हैं जो वो ऑलरेडी मोबाइल यूजर्स को देते हैं, जिनकी मोबाइल यूजर्स को जरूरत है ही नहीं। साथ ही इन पर यह आरोप भी लगाया गया कि ये मोबाइल यूजर्स को फोर्स करते हैं अपनी एप्लीकेशंस यूज करने के लिए। आइए जानते हैं कि गूगल आखिर ये करता कैसे है। जब भी आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें आपको गूगल की कुछ एक एप्स, जैसे कि गूगल मैप, जीमेल एटसेट्रा, उसमें प्री इंस्टॉल मिलती है, जिन्हें आप हटा भी नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एप्स आपके काम की है या नहीं है। इसे कहते हैं स्टॉक एंड्रॉइड। अब स्टॉक एंड्रॉइड की एप्स जो आपको प्री इंस्टॉल मिल रही है, वो आपकी काम की हो या ना हो, आपका स्टोरेज तो वो खा ही रही है, और इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी के थ्रेट्स तो है ही है। अब जब गूगल पर CCI ने बहुत सारा जुर्माना लगाया तो गूगल इस चीज को लेकर चला गया कोर्ट में, पर वहां भी बात बनी नहीं। गूगल को जुर्माना तो देना पड़ा, पर इस बीच एक सवाल उठ खड़ा हुआ, और वो सवाल ये था कि गूगल ने जुर्माना तो भरा, पर अगर उसकी अदर साइड गूगल कल को हमसे ये कह देता कि हम तो आपके यहां रहेंगे ही नहीं, हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं भैया और चले हम अपने देश, तो यहां जो मोबाइल यूजर्स है, जो 95% से भी ज्यादा एंड्रॉइड यूजर्स है, उनका क्या होता। अगर गूगल इंडियन मार्केट से अपनी दुकान समेटकर चलता बनता, तो फिर आपके जो स्मार्टफोन्स है वो रह जाते सिर्फ डब्बे ऑफ नो यूज। और बस इसी सवाल के साथ शुरू हुआ भैरोस बनाने का सफर। इस वक्त भैरोस को बनाने का बीड़ा उठाया IIT मद्रास ने, और अपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी जैनकॉर्प्स में इसे डेवलप करके दिखा दिया। आइए जानते हैं कि आखिर भैरोस काम कैसे करेगा। IIT मद्रास ने इसे AOSP यानी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है, जिस पर कि एंड्रॉइड काम करता है। तो ये काम करेगा बिल्कुल आपके आम एंड्रॉइड फोन की तरह। अब बात आती है कि अगर ये एंड्रॉइड की तरह ही काम करेगा तो फिर इसमें अलग क्या है। सबसे बड़ी बात कि यह आपको स्टॉक एंड्रॉइड यानी कि प्री इंस्टॉल्ड एप्स के साथ नहीं मिलेगा। ये फोन जब आपके हाथ में आएगा तब आपको ब्लैंक मिलेगा, और जब आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं मिलेगी तो आप सिर्फ अपने काम की एप्स इसमें ले पाएंगे, वो भी सिक्योर तरीके से, और ये आपका अननेसेसरी स्टोरेज भी नहीं घेरेंगे। आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। इसको बनाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी। चूंकि भैरोस इंडियन गवर्नमेंट का अपना इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो भी थ्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे। हमारा डेटा गूगल या एप्पल के भरोसे नहीं रहेगा, हम खुद उसके मालिक होंगे और उस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी हमारी मदद करेगा। अब एक सवाल यहां पर आता है कि जब ये हमें ब्लैंक मिलेगा तो फिर हम लोग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे कैसे। जैसे हमारे नॉर्मल फोन्स में प्ले स्टोर होता है या फिर ऐप स्टोर होता है, वैसे ही भैरोस में भी पास यानी कि प्राइवेट एप्लीकेशन स्टोर सर्विस होगी, जिससे आप अपनी मनचाही ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। इसमें आपको ब्राउजिंग के लिए डक डक गो जैसा ब्राउजर
और मैसेजिंग के लिए सिग्नल जैसी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। बस ये 1 या 2 ऐप्स होंगी जो इसमें प्री इंस्टॉल होंगी, और ये इसलिए होंगी ताकि आपका रूटीन वर्क जो है वो आप बड़े आराम से कर पाएं, बिना किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के प्रेशर के। अब तक हमने जाना कि भेरोस है क्या, इसे क्यों बनाया गया था और ये कैसे काम करेगा, पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। भेरोस को इंडिया में एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। हालांकि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर अगर आईआईटी मद्रास की माने तो ये इंडिया में ऑलमोस्ट 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स को अपनी सेवाएं देगा। यानी आने वाले टाइम में 100 करोड़ इंडियन मोबाइल यूजर्स इसे यूज कर रहे होंगे। अभी इसको लेकर कई सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, जैसे कि इसका इंटरफेस कैसा होगा, प्रैक्टिकली ये कैसे काम करेगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो मोबाइल फोन में एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है उसे ये कैसे रिप्लेस करेगा, या हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा को बचाते हुए एंड्रॉइड से भेरोस पर शिफ्ट करें। इन सभी सवालों के जवाब बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे जब इंडियन गवर्नमेंट और आईआईटी मद्रास इसे पब्लिकली अवेलेबल करवाएंगे। पर आज इंडिया ने वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भेरोस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया को एक अलग आयाम पर ले जाकर खड़ा कर देगा। आज पूरा इंडिया आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट को सैल्यूट करता है और बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब भेरोस पब्लिकली अवेलेबल होगा और कब हम इसे यूज कर पाएंगे। तो ये थी कुछ बातें भेरोस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बारे में अगर आपके और भी कुछ सवाल है या फिर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए इंडिया पॉइंटेड।